केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के बारे में अपन क्या जानते हैं कि वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जो मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं इसकी पढ़ाई करती है। बेसिकली अपन दो चेंजेस देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बेसिकली वो होता है जिसके अंदर कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जो सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, कोई चेंज उसके बेसिक कंपोजिशन में नहीं आता है। जैसे अपन मेल्टिंग ऑफ आइस या बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं तो जो उसका बेसिक कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो रही है। इसी तरीके से केमिकल चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी और जो कंपोजिशन होगा जिन सब्सटेंस से मिलकर वो बना है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर और फिर बढ़ने के बाद जो चूरा हुआ वो दोनों अलग अलग है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग होंगी। ऐसे ही जो मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही बन जाता है, तो मिल्क की प्रॉपर्टीज और दही की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो अभी बेसिकली अपन ने नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस जो पढ़ाई करती है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें भी वो जाते हैं। चेंजेस अपन ने पढ़े दो टाइप के हैं, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। सब्सटेंस जो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होते हैं बट कोई भी चेंज उनकी बेसिक कंपोजिशन में नहीं आता है तो उन्हें अपन फिजिकल चेंज बोलते हैं। ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन पुराने वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। ये आप आराम से इसमें से नोट कर लीजिए। चैप्टर में एनसीईआरटी पे अपन चलेंगे तो चैप्टर में सबसे पहले ही अपन को एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में वो अपन को तीन एक्टिविटी में वो अपन को बताएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस के, किस तरीके से वो चेंज होती है और क्या क्या चीजें अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं केमिकल चेंजेस के अंदर। जिसमें अपन सबसे पहले एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में उसने अपन को बोला है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए और उस मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ करिए। अपन मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है तो वो बर्न नहीं होगा, पहले उस पर से ऑक्सीजन की लेयर हटानी पड़ेगी तब वो बर्न होगा। तो अपन पहले उससे सैंड पेपर से साफ करेंगे और उस पर से ऑक्सीजन की लेयर हटाएंगे। फिर उसने अपन को बोला है कि आप मैग्नीशियम रिबन को थॉन्ग से पकड़िए और बर्नर के पास लेके जाइए और उसे उसमें जलाइए। तो जब अपन जलाएंगे तो आसपास अपने ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो वो एक पाउडर की फॉर्म में जमा हो जाएगा नीचे, तो एक नया सब्सटेंस बनेगा अपना। अब होगी क्या उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या है अपने कि जब मैग्नीशियम जो होगा जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो MgO प्रोड्यूस करेगा। और क्या होगा, ऑब्जर्वेशन अपन ने क्या देखी कि मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो सही बट उसके अंदर डैजलिंग व्हाइट लाइट भी अपन को देखने को मिलेगी। जैसे अपन फुलझड़ी जलाते हैं तो डैजलिंग व्हाइट लाइट दिखती है, इस तरीके की व्हाइट लाइट अपन को उसमें देखने को मिलेगी और एक पाउडर जो होगा व्हाइट पाउडर वो एशेस वो नीचे जम जाएंगे, नीचे फॉर्म होंगे। इसके अलावा क्या, तो अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो नए सब्सटेंस बन रहा है वो कौन सा सब्सटेंस है, व्हाइट पाउडर है और हीट और लाइट भी इसके साथ रिवर्ट हुई। तो जब अपन ने एक्टिविटी 1 करी मैग्नीशियम रिबन को जलाने की तो उसमें अपन ने क्या देखा, हीट इवॉल्व हुई और लाइट रिवर्ट हुई। इसके अलावा जो उसका अपीयरेंस था पाउडर अब वो बन गया है, मैग्नीशियम रिबन एक पाउडर में फॉर्म हो गया है, एक नया सब्सटेंस बना है। तो नया सब्सटेंस क्या बना है वो अपना MgO। तो इस MgO की प्रॉपर्टीज Mg और O2 दोनों की ही प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, जबकि ये बना इन्हीं दोनों से मिलके है। ये है अपनी एक्टिविटी 1 जिसमें अपन ने देखा कि एक नया सब्सटेंस बना और हीट भी इवॉल्व हुई और लाइट भी इवॉल्व हुई। चलते हैं अब अपन अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी, ये सब अपने आगे काम आएंगे। जैसे अपन एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 करेंगे, इसमें वो अपन को बताएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो इसलिए उसने अपन को 3 एक्टिविटी से समझाया ताकि अपन मान ले डायरेक्ट उन्होंने बोला अपन ने मान लिया, ऐसा नहीं है, वो अपन को एक्टिविटी के द्वारा भी बता रहे हैं। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। फिर अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में इसने अपन को क्या दिया है, दो कलरलेस सॉल्यूशन दिए, एक लेड नाइट्रेट और एक पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों कलरलेस होते हैं और इसने बोला कि इन दोनों को मिक्स करो। तो अपन ने इनको मिक्स करा तो क्या देखा अपन ने कि एक लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना, जिसमें जो लेड आयोडाइड है वो क्या है, येलो कलर का नया सब्सटेंस बना।
तो इसमें क्या चेंज हुआ, अपना कलर चेंज हुआ, इसमें अपन को एक प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो अपन को उसमें नजर आता है। तो एक येलो कलर का सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ, जो क्या है अपना लेड आयोडाइड। तो अपन ने जब PbNO3 को Ki के साथ रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो अपना बना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अपन ने क्या देखा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है जो लेड आयोडाइड है, एक नया सब्सटेंस जो येलो कलर का है वो फॉर्म हुआ जब अपन ने कलरलेस सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया। तो अपन को क्या देखने को मिला इस वाली एक्टिविटी के अंदर, कलर चेंज हो रहा है, उसके अंदर कलर चेंज हो रहा है और येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। येलो प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट होता क्या है, बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में फॉर्म होता है। ये अपनी एक्टिविटी 2 थी। एक्टिविटी 1 में अपन ने देखा, क्या देखा, हीट इवॉल्व हुई, लाइट इवॉल्व हुई, उसके अंदर नया सब्सटेंस बना, इसमें भी दोनों नए सब्सटेंस बने और इसमें अपन को प्रेसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में भी पता चला। आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा, इक्वेशंस आराम से नोट कर लीजिएगा। बैलेंस नहीं हो तो आप बैलेंस कर लेना, वरना बैलेंसिंग जब अपन सीखेंगे तो अपन सारी इक्वेशंस वापस करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग हो जाएगी। अपन ने mg वाली को भी बैलेंस नहीं करा था। फिर अपन चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी 3 पे। अब एक्टिविटी 3 में क्या है, एक्टिविटी 3 में उसने अपन को बोला है कि आप एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उस फ्लास्क के अंदर जिंक के पीसेस डाल दीजिए और उसके अंदर एसिड मिला दीजिए। एसिड आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। अपन ने यहाँ H2SO4 लिया है। अब अपन जब एसिड उसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, एक तो ZnSO4 फॉर्म होगा और जिंक सल्फेट और एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबर्ट होगी उसके अंदर। अब अगर अपन इसको मेटल को मेटल और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये चीज नई चीज अपन को पता चली जो पिछले में नहीं पढ़ी अपन ने कि गैस का इवॉल्व होना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब मेटल और एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं और इनके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी अपन को एसिड की प्रॉपर्टी में ये मेटल के साथ रिएक्ट करा के बताएगा। तो ये अभी अपन को तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये अपन ने अभी पढ़ लिया कि मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होती है और जब भी गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको अपन इस अपवर्ड एरो से शो करते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये गैस इसमें इवॉल्व हुई है। तो अपन को क्या पता चला कि जब अपन ने जिंक में H2SO4 एसिड डाला तो जिंक के चारों तरफ गैस बबल्स फॉर्म होंगे और जब अपन फ्लास्क को हाथ लगाएंगे तो फ्लास्क जो होगा वो वार्म होगा, हीट भी इवॉल्व हुई इसके अंदर, प्लस एक गैस इवॉल्व हो रही है। अब अपन को कैसे पता हो कौन सी गैस है, उसको टेस्ट करने के लिए अपन उसके पास बर्निंग स्प्लिंटर लेके गए गैस के पास। जब अपन गैस के पास उसको लेके गए तो जो गैस आ रही थी वो पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगी। अगर पॉप साउंड के साथ वो बर्न हो रही है तो वो 100% हाइड्रोजन गैस है। ये टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के तरीके से भी यूज लिया जाता है। अपन को पता करना है कि वो कौन सी गैस है तो उसके पास बर्निंग स्प्लिंटर ले जाइए। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो वो 100% हाइड्रोजन गैस होती है। आराम से आप इसको ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं। अब अपन ने ये 3 एक्टिविटी पढ़ी है। इन 3 एक्टिविटी में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, हीट इवॉल्व होती है, नया सब्सटेंस बनता है, प्रेसिपिटेशन होता है, कलर चेंज होता है, गैस इवॉल्व होती है और टेम्परेचर चेंज होता है। ये सारी बेसिक चीजें ही वो अपन को बताना चाहता था, वो अपन अभी एक बार और लिख के देख लेंगे। तब तक आप इसको आराम से इजीली नोट कर लीजिए। अभी तक अपन ने जो 3 एक्टिविटीज पढ़ी हैं उन 3 एक्टिविटीज के हिसाब से अपन ने क्या ऑब्जर्व करा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। सबसे पहला है अपना कि उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है, फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज, उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर। जब अपन ने जिंक के साथ रिएक्ट कराया था तो जिंक का फ्लास्क फॉर्म हो रहा था, फ्लास्क फॉर्म हुआ था तो चेंज इन टेम्परेचर। फिर अपना तीसरा चेंज इन कलर, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था तो वो कलर चेंज हुआ। फोर्थ है अपना प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। प्रेसिपिटेट को जब अपन को शो करना होता है तो उसके लिए अपन इसे डाउनवर्ड एरो बनाते हैं। ये मैं उस वक्त लिखना भूल गई, डाउनवर्ड एरो बनाते हैं तो वो बताता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और फिफ्थ क्या है अपना, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट चेंज होना,
टेम्परेचर चेंज होना, कलर चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। लास्ट अभी अभी अपन ने कहा है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी जिसमें, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये बेसिक चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन के। जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो ये सारे चेंजेस नॉर्मली अपन को उसमें देखने को मिलते हैं। आराम से आप इसको नोट कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अपनी वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं वही केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको अपन इस तरीके से, तीन तरीके से शो करते हैं। सबसे पहली अपनी वर्ड इक्वेशन, जैसे अभी अपन ने जब सबसे पहले लिखा था, अभी अपन ने तीनों रिएक्शंस लिखी हैं वो केमिकल इक्वेशंस ही हैं। तो सबसे पहले अपन ने मैग्नीशियम रिबन वाला लिया था, अपन उसी से समझते हैं। अगर मैं किसी रिएक्शन को वर्ड्स में लिख रही हूँ तो वो वर्ड इक्वेशन होती है। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने जो भी रिएक्शन फॉर्म हुई उसको वर्ड टू वर्ड अगर लिख दिया तो वो वर्ड इक्वेशंस होती है, जिसका नाम ही अपन को समझा रहा है। दूसरी चीज है अपनी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने जब रिएक्शन लिखी थी तो मैंने ये रिएक्शन लिखी थी सेम ऊपर वाले की, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। सही है, दोनों जगह सब चीजें सही हैं, बट अलग क्या है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, मैग्नीशियम दोनों जगह एक ही है, बट ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। जो बैलेंस्ड नहीं होती है केमिकल इक्वेशंस उन्हें स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोला जाता है। फिर आई अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर अपन स्केलेटल इक्वेशंस को बैलेंस कर दे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे अगर अपन ने इसी को लिया, मैंने MgO2 और MgO लिया, मैंने इसको ही बैलेंस कर दिया। अब मैं बैलेंस कैसे करूंगी, यहाँ 2 लगाऊंगी और यहाँ 2 लगाऊंगी, तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब ये बैलेंस्ड हो गई। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। एज सच कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो अपन को अलग से व्हाट इज भी समझना है। सिंपल समझने की चीज है, अगर आप इक्वेशन को वर्ड में लिख रहे हो वर्ड इक्वेशन है, अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है सिंबल लिखने के बाद इसमें सिंबल लगाया है, बैलेंस नहीं है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस अपन ने कर दी या बैलेंस ऑलरेडी है तो वो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएंगे। मेरे को आई होप आपको ढंग से समझ में आया हो। अब पहली चीज आती है कि अपन बैलेंसिंग क्यों करते हैं। बैलेंसिंग करते हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, जो अपन को क्या बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि मैटर का मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बैलेंस्ड रहेगा, दोनों तरफ इक्वल रहेगा। तो यानी नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। सॉरी, अगर अपन ये इक्वेशन देखें तो अपन इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं। इसमें इसको गिव्स बोलेंगे, इसके जो LHS की तरफ आता है वो होते हैं अपने रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड पे आता है वो होते हैं अपने प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बीच में गिव्स का साइन आता है। रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा, इसी तरीके से प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा। बहुत सारी और चीजें कि अपन कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, तो इवॉल्व होने पे गैस इवॉल्व होगी तो अपन उस पर अपवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो अपन उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे। इसी तरीके से इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, वो भी अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, टेम्परेचर लिखना है, किसी तरीके की आपने कैटलिस्ट यूज करी तो उसको अपन इस गिव्स के ऊपर एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज अपन ने पढ़ी है अभी तक। फिर अपना नेक्स्ट आएगा इसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसको अपन अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन ने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टाइप है ये पूरा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन अगर टेक प्लेस होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को अपन को मिल सकते हैं, प्लस जो इक्वेशंस होती हैं वो किन किन टाइप्स की होती हैं, और अपन बैलेंसिंग एक्चुअली में करते क्यों हैं। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट सेशन में बैलेंसिंग पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट सेशन में अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस
पढ़ेंगे। आई होप आपको ढंग से समझ में आया हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। इसको ढंग से पढ़ के आना ताकि अपन बैलेंसिंग और ढंग से सीख सकें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।